प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, आज हम अपना मौखिक प्रश्न हम कर रहे थे। हमारा पाठ 8 गुरु मंत्र। हमने इसके मौखिक प्रश्नों को कल किया था। अब मौखिक प्रश्न का एक और भाग है, सोचो और बताओ। और ये जैसे कि आपको पता है, हम चर्चा के द्वारा किया जाता है इस प्रश्न को, तो आज हम इसको चर्चा के द्वारा ही करेंगे। तो अब तक हमने इस पाठ में क्या कर लिया है, उसे एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ ताकि आप अपना काम पूरा कर सकें। हमने इस पाठ 8 गुरु मंत्र का पठन अभ्यास किया। आपको पठन और व्याख्या करके समझा दिया गया है। अभी सारांश आपको हमने बता दिया। आपने नोटबुक में क्या क्या काम किया है, आपने सुलेख लेखन में इसके 2 पेज लिखे हैं। क्लासवर्क नोटबुक में आपने इसका 1 पेज लिखा है। उसके बाद पाठ से संबंधित एक चित्र भी आपने बनाया है। उसके बाद और क्या हो सकता है, हमने इसका शब्दार्थ और मुहावरे आपको लिखवाए हैं, इनका अर्थ लिखवाया है और मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करवा दिया। ये आपने नोटबुक पे इतना काम अब तक कर लिया है। कल हमने इसके मौखिक जो प्रश्न थे उसको चर्चा के द्वारा हल किया था। तो मौखिक प्रश्न का जो दूसरा भाग है, सोचो और बताओ, आज हम उसे करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मौखिक का दूसरा प्रश्न, सोचो और बताओ। तो हमारा मौखिक है का दूसरा प्रश्न है, सोचो और बताओ। सोचो और बताओ। क है, इस कहानी का शीर्षक, इस कहानी का शीर्षक गुरु मंत्र। गुरु मंत्र क्यों रखा गया है, क्यों रखा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस कहानी का शीर्षक है गुरु मंत्र। और एक गुरु मंत्र क्यों रखा गया है, हमने ये जाना कि इस पाठ में गुरु गोविंद सिंह जब अपने एक शिष्य के घर रात को रुकते हैं, शिष्य उनका उस गांव का जमींदार भी था। और गुरु को ये जानकर काफ़ी आश्चर्य होता है कि जब गुरु को पता चलता है कि उनके जमींदार का जो बड़ा पुत्र है उसने आज तक कभी किसी की सेवा नहीं की, कभी किसी को एक गिलास पानी तक न दिया है। शायद घर में अधिक नौकर रहे हों या फिर उसे कभी सेवा का मौका ही न मिला, तो उन्हें काफ़ी आश्चर्य हो जाता है, यहाँ तक कि वो गंभीर हो जाता है। और वे एक गुरु मंत्र देते हैं, किसे, जमींदार के बड़े पुत्र। वे उसके हाथ से पानी तक नहीं ग्रहण करते। जमींदार का पुत्र बहुत परेशान हो जाता है। वह क्या कहता है कि गुरुजी मेरे हाथ तो एकदम साफ़ है, मैं हाथ धोकर ही पानी लाया हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, धोने से तो हाथ साफ होते हैं, धोने से तो हाथ साफ होते हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथ पवित्र करना चाहते हो तो हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। सेवा कैसे की जा सकती है? सेवा करते समय हमें किसी की जाति, धर्म,
अमीरी गरीबी आदि चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। हमें ज़रूरतमंद की सेवा करनी चाहिए। यही बात गुरुजी जमींदार के बड़े पुत्र को भी बताते हैं और कहते हैं, यदि तुम सेवा करके अपने हाथ पवित्र कर लोगे तो मैं तुम्हारे हाथ से भी पानी ग्रहण करूँगा, पानी पी लूँगा। तो ये बात जमींदार का जो बड़ा पुत्र था उसे ये बात समझ आ जाती है। उसे क्या समझ आ जाता है कि हाथ धोने से तो साफ होते हैं लेकिन दूसरों की सेवा करने से पवित्र होते हैं, और वह इसे एक गुरु मंत्र मान लेता है। तो इस पाठ में का ही अर्थ है गुरु का दिया गया उपदेश या गुरु का दिया गया मंत्र, गुरु की दी गई सीख ही गुरु मंत्र कहलाता है। गुरु की दी गई सीख ही गुरु मंत्र कहलाती है। तो इसीलिए इस पाठ का शीर्षक भी जो रखा गया है वो गुरु मंत्र रखा है। तो इस कहानी का शीर्षक गुरु मंत्र क्यों रखा गया है, ये हाँ इस पर हम चर्चा करें। एकदम सही, और इसका शीर्षक हम कहेंगे बहुत सटीक रखा गया है कि इस पाठ का जो शीर्षक है गुरु मंत्र इसलिए रखा गया क्योंकि एक तरह से हम कहेंगे इस पाठ में गुरु गोविंद सिंह जमींदार के बड़े पुत्र को एक गुरु मंत्र देते हैं। यहाँ गुरु मंत्र का अर्थ होता है गुरु का संदेश, उपदेश या उनकी कही बात जिसे भी शिष्य अपने जीवन भर उसका पालन करता है, वही चीज़ गुरु मंत्र कहलाता है। तो ये कहानी का शीर्षक गुरु मंत्र इसलिए रखा गया है क्योंकि इस पाठ में हमने देखा कि जमींदार के बड़े पुत्र को गुरु गोविंद सिंह द्वारा गुरु मंत्र दिया जाता है और शिष्य भी अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और जीवन भर गुरु के इस संदेश, उपदेश या गुरु मंत्र को का पालन करने का प्रण करता है, प्रतिज्ञा करता है कि वे उसे जीवन भर मानेगा या उसका जीवन भर पालन करेगा। तो ये था हमारा सोचो और बताओ का पहला भाग। इस कहानी का शीर्षक गुरु मंत्र क्यों रखा गया है, तो इसमें हमने यही बताया कि ये पूरी कहानी जो है इसमें हमने देखा कि जमींदार के पुत्र को गुरु मंत्र मिल जाता है। गुरु मंत्र क्या था कि हमें दूसरों की सेवा कर अपने हाथ को पवित्र बना सकते हैं, और मनुष्य अगर मनुष्य के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। तो ये हर मनुष्य का कर्तव्य है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति धर्म का हो, वो अपने हाथ कैसे पवित्र कर सकता है, किसी दूसरे की मदद कर। दूसरा कोई भी हो सकता है, आपका मेहमान हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, किसी धर्म को मानने वाला हो सकता है। तो मनुष्य का क्या गुरु ने यही सब उपदेश उसे दिया था, यही गुरु मंत्र के रूप में उसे दिया था कि जाओ बेटा अपने हाथ पवित्र कर लो, तब मैं तुम्हारे हाथ से जल ग्रहण करूँगा। और ये शीर्षक कहेंगे काफ़ी सटीक बैठता है इस पाठ के अनुसार, तो इसीलिए इस कहानी का शीर्षक भी गुरु मंत्र ही रखा। अब आ जाते हैं ख। हमारा प्रश्न है ख। इस कहानी के लिए इस कहानी के लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाओ। कोई दूसरा शीर्षक सुझाव। और यह बताओ, और यह बताओ कि
तुम यह शीर्षक क्यों रखना चाहते हो? क्यों रखना चाहते हो? यह बताओ कि तुम यह शीर्षक क्यों रखना चाहते हो। तो अब इसमें अब हमें शीर्षक बताना है। जैसे कि गुरु मंत्र तो ये पाठ का दिया गया शीर्षक था, अब हमें एक शीर्षक बताना है, और साथ में केवल शीर्षक बताना ही नहीं, हमें ये भी बताना है कि ये शीर्षक आपने क्यों रखा। तो शीर्षक रखने का हम कहेंगे कारण भी हमें बताना है। तो बहुत से शीर्षक हो सकते हैं इस पाठ में, जैसे जमींदार का पुत्र, क्योंकि सारा जो है पूरी जो कहानी है वो सब जमींदार के पुत्र के ही ऊपर आधारित है। इस पाठ में हमने देखा शुरू से ही, पूरे पाठ में जमींदार ने जब से अपने पुत्र को पानी लाने के लिए कहा था, एक गिलास आदेश दिया था, तब से ही ये पूरी घटना जमींदार के पुत्र के ही इर्द गिर्द या आसपास घटित हो रही है। एक ये भी कहानी हो सकता है, जमींदार का पुत्र। दूसरा क्या शीर्षक हो सकता है? दूसरा होगा गुरु की सीख। गुरु मंत्र अगर नहीं लिख सकते हैं तो गुरु ने एक सीख दी थी उसे। जब गुरु को पता चला कि अरे जमींदार का पुत्र पहली बार मेरे लिए, वो भी पिता के कहने पे, एक गिलास पानी लेके आ रहे। यहाँ तक कि जमींदार ने ये भी कह दिया था कि अगर कोई, मैं किसी और के लिए भी कहता तो शायद वो पानी नहीं लाते, लेकिन जब उसे पता है कि आप हमारे गुरु हैं और आप पूजनीय हैं, तब वो पानी ला रहा है। अगर मैं इसे कह देता कि जाओ बेटा किसी और के लिए या किसी मेहमान के लिए पानी ले आओ, तो शायद वह नहीं लाता। वह जान गया था कि जमींदार का पुत्र की गुरुजी खास हैं, और इसलिए वे उनके लिए पानी लाया। तो जब गुरु को ये बात पता चली तो गुरुजी गंभीर हो गए। उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने सीख देने के लिए ही ये सारा कहा। उसके हाथ से पानी ग्रहण नहीं किया। अब पानी नहीं ग्रहण करने पे सब चिंतित हो गए कि क्या हो गया, कि गुरु ने जमींदार के बड़े पुत्र के हाथ से पानी लेने से मना कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जाओ मैं किसी मामूली नौकर के हाथ से पी लूँगा, लेकिन आपके पुत्र के हाथ का पानी मैं नहीं पीऊँगा। तो ये काफ़ी, हम कहेंगे, सबको आश्चर्य हो रहा था, किसी को समझ भी नहीं आ रहा, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। तो गुरु असल में सीख देना चाहता। अगर इस पाठ का अगर शीर्षक लिख देते, अगर ये शीर्षक होता कि गुरु की सीख, तो ये भी बहुत ही उपयुक्त होता। क्यों? क्योंकि इस पाठ में हमने देखा गुरु ने पानी न ग्रहण करके जमींदार के बड़े पुत्र को एक तरह से सीख दी थी। जब पुत्र को पता चला कि हाथ धोने से साफ नहीं होते, अरे हाथ धोने से हाथ भले साफ हो जाए लेकिन हाथ पवित्र नहीं होते, पवित्र सेवा करने से होते, तो वो बात उसे समझ आ गई थी। और वो जान गया था कि उसने जीवन में अब तक बहुत बड़ी गलती की है। शायद वह इस गलती को समझ भी गया था। तो मैं कहूँगा सबसे सटीक शीर्षक रहेगा गुरु की सीख। और गुरु ने उसे एक तरह से सिखाया था, केवल आदेश नहीं दिया था कि जाओ दूसरे की सेवा करो। गुरु ने उसको बड़े ढंग से उसको समझाया। उसके हाथ से जब पानी ग्रहण नहीं किया तो शायद उसको लगा कि उससे कुछ गलती हो गई। उसे ये बात समझ भी नहीं आई। उसने यहाँ तक कि एक बार कोशिश की कि गुरु को अपने हाथ से पानी दे दे, तो गुरु ने कहा कि तुम्हारे हाथ पवित्र नहीं। तब गुरुजी ने उसे समझाया कि हाथ धोने से पवित्र नहीं होते हैं, दूसरों की सेवा करने से। तो ये जो सीख थी, ये गुरु की सीख जमींदार के पुत्र को भी जब पता चली
उसे समझ आ गई थी कि उसने जीवन में अब तक क्या कौन सी बड़ी गलती की। उसने तुरंत व्रत लिया। व्रत मतलब उसने दृढ़ निश्चय किया, प्रतिज्ञा किया कि अब वह जीवन में ऐसी गलती नहीं करेगा। अब वह दूसरों की सेवा करेगा। सेवा करने से ही मनुष्यों का, हम कहेंगे, हमारे हाथ पवित्र होते हैं। तो सेवा करते समय हमें इसका भी ध्यान नहीं देना चाहिए कि वह व्यक्ति अमीर है, गरीब है, किस जाति धर्म का है, या उसका क्या पद है, ये भी हमें देखना नहीं चाहिए। सेवा का अर्थ होता है सच्ची सेवा बिना किसी भेदभाव। ये बात हमने देखा कि जमींदार के पुत्र को ये बात समझ आ गई थी। तो इस पाठ का जो शीर्षक रहेगा तो हम कहेंगे गुरु की सीख। अगर गुरु मंत्र नहीं हो तो गुरु की सीख भी कर सकते हैं, और इसके लिए मैंने आपको पूरी व्याख्या करके बताई। इसके अलावा भी आप अलग अलग शीर्षक बना सकते हैं, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया जमींदार का पुत्र, क्योंकि सारा कहानी जमींदार के पुत्र, या गुरु गोविंद सिंह का उपदेश। तो मंत्र हो या संदेश हो या उपदेश हो, तो ये भी सही है। इसका एक आप गुरु का संदेश, गुरु का उपदेश, गुरु मंत्र तो दिया ही है, गुरु की सीख, तो बहुत सारे शीर्षक बन सकते हैं। और आपको कारण भी बताना होगा कि आपने ये शीर्षक क्यों रखा, क्योंकि हमने देखा सब चीज़ गुरु की सीख के ही इर्द गिर्द सारे कुछ हो रहा है। पूरी कहानी जो बुनी गई है, रची गई है, वो गुरु द्वारा मिली सीख के ही आसपास है। और अंत में इसका जो अंत भी काफ़ी सुखद होता है कि जमींदार की बेटे की जो है आंखें खुल जाती हैं जब उन्हें गुरु मंत्र मिल जाता है कि उसे भी लोगों की सेवा करनी चाहिए, और वो संकल्प भी ले लेता है कि अब वो जीवन में दूसरों की सेवा करेगा। तो ये था हमारा पाठ। दूसरा प्रश्न, तो आज हमने मौखिक का सोचो और बताओ, ये हॉर्स क्वेश्चन पे है बच्चों, हॉर्स हाई ऑर्डर थिंकिंग। तो हमने इसमें 2 क्वेश्चन पे चर्चा किया है, 2 प्रश्नों पे। एक है कि गुरु मंत्र क्यों रखा गया, तो हमने ये आपको बताया क्योंकि ये पूरा पाठ गुरु गोविंद सिंह द्वारा दिया गया जो मंत्र है, गुरु मंत्र, गुरु का मंत्र, गुरु मंत्र का यही अर्थ होता है गुरु की दी गई सीख, गुरु की दी गई शिक्षा, गुरु की दिया गया उपदेश। तो इसलिए इसे गुरु मंत्र क्यों रखा गया, हमने उस पर भी चर्चा करके आपको बताया, क्योंकि पूरा पाठ गुरु मंत्र या गुरु के संदेश के उपदेश के ही ऊपर आधारित था। और ये गुरु मंत्र किसके लिए था, जमींदार के पुत्र के लिए। जमींदार के पुत्र को ये गुरु मंत्र या उपदेश या सीख मिल जाती है कि उसे केवल खास लोगों की ही सेवा नहीं करनी चाहिए, वे मनुष्यों की सेवा करके, ज़रूरतमंद की सेवा करके अपने हाथ पवित्र बना सकते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा ख था। अब दूसरा शीर्षक हमें सुझाना था। दूसरे प्रश्न में क्या था, हमें कोई दूसरा शीर्षक बनाना था। तो मैंने आपको बताया था गुरु की सीख, गुरु का उपदेश। तो ये भी अच्छा है, क्योंकि इसमें भी हमने देखा कि उसी तरह जो पूरी कहानी है गुरु के सीख के ऊपर ही आधारित है, और जमींदार के पुत्र को ये सीख मिल जाती है। गुरु बड़े अच्छे ढंग से उसे सीख देते हैं। कैसे देते हैं, उसे उसके हाथ से पानी ग्रहण न करके। तो गुरु की सीख हमारा एक दूसरा शीर्षक हो सकता है। तो गुरु ने पानी न ग्रहण करके जमींदार के पुत्र को समझाया कि हाथ पवित्र करो, साफ तो धोने से होते हैं। और ये बात जमींदार के पुत्र को भी समझ आ गई, और वे उसने प्रण किया कि वे जीवन भर अब दूसरों की सेवा करेगा और अपने हाथ को पवित्र करेगा। और तब जाके गुरु ने ये कहा कि तब वे उसके हाथ से भी पानी ग्रहण कर लेंगे। तो ये
था गुरु का सीख। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।